नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ साथ ओलंपिक के इतिहास को भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको थ्योरी और इससे रिलेटेड MCQ देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के शहर ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो यूनान के ओलंपिया शहर में। कब स्टार्ट हुआ था? 776 ईसा पूर्व प्राचीन ओलंपिक। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में हुई थी यूनान के एथेंस शहर में। प्राचीन कब हुआ था? 776 BC में। 776 BC में। और आधुनिक ओलंपिक जो है वो 1896 में यूनान में ही हुआ था एथेंस शहर में। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। पियरे डे कोबेर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। पियरे डे कोबेर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी होता है, यानी जो ओलंपिक खेल है उसमें जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो मेनली चांदी का होता है, गोल्ड का नहीं होता है। स्वर्ण और रजत, गोल्ड और सिल्वर दोनों जो होते हैं वो चांदी के होते हैं। किसके होते हैं? चांदी के होते हैं। बस अंतर ये है कि सोने वाले में सोने का लेयर चढ़ा होता है, जिसको सोने का परत चढ़ना भी बोलते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक के नियम कानून को बनाती है और उसके देख रेख को करती है। इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी सखोन में और इसका मुख्यालय जो है वो लोसाने के स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रथम अध्यक्ष जो हैं डिमिटियास विकेलास थे और ये यूनान के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिमिटियास विकेलास, और ये थे यूनान के। अभी वर्तमान में 9वें अध्यक्ष जो हैं वो हैं थॉमस बाख, जो जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। ओलंपिक में जो भारतीय महिला सदस्य पहली बनी है वो बनी आपकी नीता अंबानी। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब हुआ था? 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है और इसका शुरुआत हुआ था 1948 में। टीवी पर ओलंपिक खेलों का पहला प्रसारण वर्ष 1960 के रोम इटली ओलंपिक से हुआ था। जो रोम इटली हुआ था 1960 में, उस ओलंपिक से उसका प्रसारण टीवी पर किया जाने लगा। बैरन पियरे डी कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। पहला ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया था? 1913 में बनाया गया था। और कौन बनाया था? बैरन पियरे डी कोबर्टिन। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया। बना तो था 1913 में, लेकिन उद्घाटन कब किया गया? 1914 में। और कहाँ किया गया? पेरिस में। और 6 साल बाद 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था, 14 में इसका उद्घाटन हुआ और 1920 में इसको पहली बार फैलाया गया था एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस है, जिसका मतलब होता है तेज, उच्च और मजबूत है। 1900 में पहली बार महिलाओं ने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। महिलाओं ने सबसे पहली बार कब भाग लिया था? तो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें वो भाग लिए थे। अब देखते ध्वज के बारे में कुछ। ध्वज के मध्य में
5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, जो विश्व के महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक, 5 चक्र है लेकिन इसमें 6 महाद्वीप आपके आ जाते हैं। कौन कौन चक्र है? नीला, पीला, काला, हरा और लाल। कौन से चक्र किस महाद्वीप को दर्शाते हैं वो देखते हैं। नीला चक्र जो है वो यूरोप को दर्शाता है, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, लाल चक्र उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, और हरा चक्र किसको? ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। नीला चक्र यूरोप को, पीला चक्र एशिया को, काला चक्र अफ्रीका को, लाल चक्र उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका को, और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी फेल्प्स हैं। एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा कोई मेडल जीता है तो कौन है? माइकल फेल्प्स। ये कहा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के, और ये जो थे स्विमर थे, यानी कि तैराक थे। माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने टोटल 8 स्वर्ण पदक जीते थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, और ये कौन सा गेम खेलते थे? तो वो तैराक थे। भारतीय ओलंपिक मुख्यालय, अब देखते हैं हम लोग IOC के बारे में। भारतीय ओलंपिक मुख्यालय परिषद का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक परिषद का मुख्यालय का है नई दिल्ली में है, और इसको मान्यता मिला था 1924 में, लेकिन स्थापित हुआ था 1927 में। ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद के सदस्य प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थे, इसके पहले अध्यक्ष। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है आपके PT उषा। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ठीक है, और इस 1900 ओलंपिक में एक अकेले एथलीट थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जो एक साथ 2 पदक और दोनों सिल्वर जीते थे। ठीक है, तो 1900 में एक ही एथलीट थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जो कि 2 सिल्वर मेडल को जीते थे, और ये नॉर्मन प्रिचर्ड तो थे वो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन थे। भारत ने पहली बार 1920 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। 1900 में जो भेजे थे वो कौन भेजे थे? एक अकेला एथलीट भेजे थे, और 1920 में वो लोग टीम भेजे। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचर्ड एंग्लो इंडियन थे। कब गए थे वो? 1900 में। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राग है। कौन है? ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला राग है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीता है। टोटल अभी तक इंडिया के पास कितने गोल्ड है? 10 गोल्ड है, जिसमें से अकेले हॉकी टीम ने 8 गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में और नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 1 स्वर्ण पदक जीता है। आजादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता था, और ये पदक जो था वो स्वर्ण पदक था। कौन सा पदक था? स्वर्ण पदक था। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये आपका कांस्य पदक जीती थी, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। कब जीती थी? सिडनी ओलंपिक में 2000 में जीती थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, व्यक्तिगत में पहले भारतीय बन गए थे स्वर्ण पदक जीतने वाले। कौन? अभिनव बिंद्रा। PV सिंधु ओलंपिक रजत पदक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है,
उन्होंने बैडमिंटन में 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें ये जीत हासिल की थी। तो पहली महिला जो रजत पदक जीती थी वो पीवी सिंधु थी। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। केडी जादव ने आजादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। आजादी के बाद पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक कोई जीता था तो कौन जीता था? केडी जादव। ये 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती कैटेगरी में 125 पाउंड वेटबैंड में कांस्य पदक जीते थे। अब देखते हैं भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल। भविष्य में ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ होगा? तो अभी जो ओलंपिक खेल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? 33वां जो हुआ है वो 33वां हुआ है, पेरिस में हुआ है। ठीक है, तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2028 में होने वाला है। वो कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस अमेरिका में। कहाँ पे? लॉस एंजलिस अमेरिका में। लॉस एंजलिस वर्ष 1932 व 1984 के बाद तीसरी बार 2028 में मेजबानी करेगा। पेरिस भी है, इस बार तीसरा बार आयोजन वो कर रहा था। तो लॉस एंजलिस का 2028 में आयोजन के बाद वो भी क्या हो जाएगा? तीसरी बार आयोजन हो जाएगा। पहला आयोजन किया था 1932 में, दूसरा किया था 1984 में और तीसरा करेगा 2028 में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2032 में होगा, 4 साल बाद, वो होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 में होने वाला है वो होगा आपका मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेंजो इटली में। शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 में होने वाला, कहाँ होने वाला है? इटली में। शीतकालीन ओलंपिक 2030 होने वाला है फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में। शीतकालीन ओलंपिक 2030 कहाँ होने वाला है? फ्रेंच आल्प्स फ्रांस में। और शीतकालीन ओलंपिक 2034 जो होने वाला है वो होने वाला है यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ होने वाला है? यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, अब जो 33वां पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। तो पेरिस का जो इतिहास था वो हम लोग देखा। अब जो वर्तमान है यानी जो 33वां पेरिस ओलंपिक फिलहाल में हुआ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका आयोजन जो था वो हुआ था 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। पेरिस जो था वो भी 3 बार आयोजन कर चुका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। कब कब? 1900 में, 1924 में और 2024 में। ये 3 टाइम है जो ओलंपिक का आयोजन पेरिस कर चुका है। ये कितने नंबर का ओलंपिक था? तो इसका संस्करण जो था वो 33वें नंबर पे था। 33वां ओलंपिक था ये। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। खेल और अन्य स्पर्धाएं, तो इसमें 32 खेल खेले गए थे और इसमें स्पर्धा कितनी हुई थी? तो 329 स्पर्धा हुई थी। पूरे कंट्री से, पूरे देश से कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो 10,714 एथलीटों ने भाग लिया था। कुल देश कितने थे जो इस ओलंपिक में खेले थे? वो खेले थे आपके 206। 4 नए गेम जो थे वो इस ओलंपिक में शामिल किए गए थे। कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्किंग। ये 4 गेम जो हैं वो आपके 33वें पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए थे। शुभंकर क्या था आपका? ये आपका शुभंकर है। ये शुभंकर था आपका ओलंपिक फ्रीज। इसका नाम क्या है? ओलंपिक फ्रीज। और ओलंपिक फ्रीजियन कैप जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। किसका प्रतीक चिन्ह था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पेरिस का जो ओलंपिक है उसका आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ओलंपिक फ्रीज और पहला ओलंपिक फ्रीज का आदर्श वाक्य है अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे पीवी सिंधु और शरत कमल। कौन थे? पीवी सिंधु और शरत कमल। उद्घाटन समारोह जो हुआ था वो सीन नदी के किनारे हुआ था।
भारत के सेफ्टी मिशन यानी मिशन का प्रमुख जो था वो कौन थे? गगन नारंग थे। और डिप्टी सेफ्टी मिशन जो थे वो शिव केशवन थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनु भाकर और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। मनु भाकर थे और हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। ये भी कहा हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक लॉ चीन के जो समापन समारोह था यानी ओलंपिक लॉ बुझाने का काम कौन किया था? तो चीन के सन यंगसा द्वारा फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेंड की ओलंपिक लॉ बुझाने में मदद करने के साथ पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ था। भारत की ओलंपिक टीम के प्रमुख प्रायोजक कौन थे? तो वो थे आपके अडानी समूह। ओलंपिक टीम के प्रमुख प्रायोजक अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी जो था वो था साई अशोक। और ये पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा के रेफरी थे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित अभिनव बिंद्रा। पहली महिला जूरी सदस्य विल्किंस मीर थी। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज एथलीट वो थे रोहन बोपन्ना, 44 साल के, और ये टेनिस प्लेयर है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के एथलीट तैराक धिनिधि देसिंधु, ये 14 साल की और ये बेंगलोर की रहने वाली लड़की है जो कि 9th क्लास में पढ़ती है। भारत में शामिल कुल खिलाड़ी 117 थे जिन्होंने 16 खेल में भाग लिया था और 69 पदक की स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। कितने खिलाड़ी थे? 117 थे भारत के, और कितने खेल खेले थे? 16 खेल, जिसमें से मेडल के लिए स्पर्धा था, वो कंपटीशन था। कितने मेडल के लिए था? 69 मेडल के लिए था। अमेरिका ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा 126 मेडल जीता है। तो सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड इस बार कौन बनाया है? अमेरिका बनाया है, टोटल 126 मेडल के साथ। 126 मेडल में 40 मेडल जो है वो गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 ब्रोंज मेडल जीता है। चीन जो है वो दूसरे स्थान पर है और चीन ने कुल 91 मेडल जीते हैं, जिसमें से 91 में से 40 गोल्ड है, 27 सिल्वर है और 24 ब्रोंज है। यानी अमेरिका और चीन दोनों ने बराबर बराबर गोल्ड जीते हैं। अब देखते हैं पेरिस ओलंपिक में इंडिया की क्या स्थिति थी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं, और 6 पदक में एक भी स्वर्ण पदक नहीं है, उसमें एक रजत पदक है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। भारत जो है पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? 71वें स्थान पर रहा है। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीता था, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक था। और उस समय वो किसने स्थान पे था? 48वें स्थान पर था। तो इस बार भारत की जो रैंकिंग है वो कम हुई है, 71वें स्थान पर हुई है, और भारत जो है वो पाकिस्तान से भी पीछे हो गया है। रैंकिंग के मामला में भारत जो है वो पाकिस्तान से भी पीछे हो गया है। भारत में 6 पदक विजेताओं की सूची। अब जो 6 पदक जीता गया है, कौन जीता है, किसमें जीता है, वो देखते हैं। पहला पदक जो था वो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक शूटर मनु भाकर, जो कि झज्जर हरियाणा की हैं, ने दिलाया था। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो पहला पदक किसमें मिला था? शूटिंग में मिला था। और कौन दिया था? किसको मिला था? मनु भाकर को। मनु भाकर जो है झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं। मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह अंबाला हरियाणा के, सरबजोत सिंह कहाँ है? ये भी हरियाणा के हैं, के साथ मिलकर भारत को दूसरा कांस्य पदक दिलाया था। ये ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ने मिलकर टीम इवेंट के रूप में जीता था। तीसरा जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, वो कौन जीते थे? स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के थे और ये भी
शूटिंग में ही मिला था। ठीक है, को मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में दिलाया था। चौथा जो पदक था वो पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट 5वां मेडल जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत हरियाणा के हैं ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपनाया था। तो ये भी कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। रेसलर अमन सहरावत झज्जर हरियाणा ने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता था। तो देख रहे हैं आप लोग 6 विजेताओं में 5 विजेता तो जो थे वो मेनली हरियाणा के थे और एक महाराष्ट्र के थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता था? ये जीता था आपका मनु भाकर ने। किसने जीता था? मनु भाकर ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? ये हासिल किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कितने पदक के साथ? 126 पदक के साथ, जिसमें आपके 40 गोल्ड थे। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो ये आपके बने हैं अभिनव बिंद्रा। कौन? अभिनव बिंद्रा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका जीता है रजत पदक, सिल्वर मेडल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका जीता है कांस्य पदक। हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की थी। किसको हरा के किया था? स्पेन को हरा किया था। इस जीत से भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। इससे पहले 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। 52 साल बाद लगातार 2 बार जीता। भारतीय टीम के दिग्गज गोलकीपर पिया श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक में खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच के बाद संन्यास ले लिया था। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो यह आपका संस्करण आयोजित हुआ है 33वां। कौन सा संस्करण? 33वां आयोजित हुआ है। किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता आपका ए और बी दोनों, सरबजोत सिंह और मनु भाकर दोनों ने मिलकर। इस जीत के साथ मनु भाकर और सरबजोत सिंह ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने वाले भारत की पहली शूटिंग जोड़ी बनी है। इस जीत के साथ ही मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इस जीत के लिए मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कोरिया की ओ ये जिन और वोनहो ली को 16-10 से हराया था। अगस्त 2024 में किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यह आपका की है विनेश फोगाट ने। 33वें पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? ये चुना गया था आपके 117 खिलाड़ी को। और पेरिस 2024 ओलंपिक में 117 एथलीट भारतीय दल में शामिल थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? समापन समारोह का जो था ध्वजवाहक कौन थे? वो थे आपके पिया श्रीजेश और मनु भाकर, यानी ए और बी दोनों। 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपको
गगन नारंग को। सत्य प्रकाश सांगवान को 2024 पेरिस पहला ओलंपिक खेल में भारतीय दल के सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। तो पहला ओलंपिक खेल भी खत्म हुआ है, उसका वीडियो मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। इसमें सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सत्य प्रकाश सांगवान को। वह भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? सत्य प्रसाद सांगवान। अगस्त 2024 में किसे 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा न कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो यह आपका अयोग्य घोषित कर दिया गया विनेश फोगाट को। किसको? विनेश फोगाट को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनने के लिए साझेदारी की है? तो ये किया है आपका प्यूमा इंडिया ने। इस साझेदारी के तहत प्यूमा ने भारतीय ओलंपिक टीम को पोडियम और यात्रा के लिए जरूरी फुटवियर मुहैया कराएंगे। इसके अलावा प्यूमा ने भारतीय ओलंपिक टीम के 100 से ज्यादा एथलीटों में से 45 को प्यूमा दल में शामिल किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की 28 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा। किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है मैरी पीवी सिंधु को और अंचिता शरद कमल को, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के मेजबान देश के रूप में घोषित किया है? तो 2034 के शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल का मेजबान किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया है अमेरिका को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2030 में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स और 2034 की मेजबानी अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी को सौंपने का फैसला किया है। तो 2030 में जो होगा वो कहाँ? फ्रांस के फ्रेंच आल्प्स पे, और 2034 में जो होगा वो अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में। ठीक है। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है? तो इसमें आपके सभी खेल को दर्शाया गया है, भाला फेंक, फील्ड हॉकी और नौकायान को। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर ए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के ने पेरिस 2024 ओलंपिक के पुरुष एकल टेनिस फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को सीधे गेम में हराकर रोनाल्ड गैरोस ने स्वर्ण पदक जीता है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के रेफरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके कपिलन साई अशोक। कौन बने हैं? कपिलन साई अशोक। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। तो ये जो है आपके अभी सेवा में ही हैं और ये लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन था? तो ये आपका मुख्य स्पॉन्सर था टाटा समूह। किस देश के नोवा लाइन्स ने 20 साल बाद 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है आपका अमेरिका। अमेरिका के नोवा लाइन्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। नोवा लाइन्स ने 9.784 सेकेंड के समय में दौड़ पूरी की थी। उन्होंने जमैका के किशन थॉमसन को 0.005 सेकेंड से हराया था। इससे पहले जस्टिन गैटलिन ने
साल 2004 में अमेरिका के लिए 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो इसके पहले कब जीता था? 2004 में, और 20 साल बाद जो जीता है वो जीता है नोआ लाइन्स ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस 2028 खेलों तक 4 वर्षों के लिए अपना आधिकारिक प्रमुख प्रायोजक नामित किया है? तो ये नामित किया गया है आपको बीपीसीएल को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये आपका हुआ है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से भाग ले रहे 14 साल एथलीट दिनिधि देसिंधु किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके तैराकी से। दिनिधि देसिंधु ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में हिस्सा लिया। दिनिधि भारत की सबसे कम उम्र की ओलंपियन है। दिनिधि ने यूनिवर्सिटी कोटा के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। दिनिधि ने 2022 एशियाई खेल और 2024 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। दिनिधि बेंगलुरु की रहने वाली हैं और 9वीं कक्षा में पढ़ती हैं, और इनको जो मोटिवेशन दिए थे वो इनके माता पिता ने दिए थे। और क्यों दिए थे? क्योंकि इनके नजदीक में एक स्विमिंग पूल था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया है? तो ये आपका हासिल किया है रिदम संगवान ने। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो 2024 में मशाल वाहक के रूप में चुना गया था आपका अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु बैडमिंटन और शरद कमल टेबल टेनिस खेलने वाले, यानी ए और बी दोनों को। पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके विल्किंस मीर। कौन? विल्किंस मीर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? तो यह हासिल किया था बलराज पवार ने। किसने? बलराज पवार ने। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो पहले भारतीय पुरुष पहलवान जो बने हैं वो आपके बने हैं अमन सहरावत। कौन बने आपके? अमन सहरावत। तो ये आज का आपका वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब से हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।